नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश में अनुदानित समाज कल्याण के या फिर एडेड के कह लीजिए आप सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर अपडेट है। सबसे पहले फरवरी 2022 में एक शासनादेश आता है। उस शासनादेश के अंतर्गत रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा जाता है। इसके बाद फिर आज से कुछ दिन पहले एक न्यूज आती है, उसमें लिखा रहता है कि जो भी समाज कल्याण के जितने विद्यालय हैं 489 कुछ उसमें लिखा था कि उन विद्यालयों में जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है उनके अनुपात को तार्किक बनाया जाए। मतलब जहाँ पे शिक्षक ज़्यादा है बच्चों की तुलना में, तो उन शिक्षकों को ऐसे विद्यालयों में समायोजित किया जाए जहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं और शिक्षक का कम है। यानी कोई भी नई शिक्षक भर्ती उसमें नहीं की जानी है और छात्र शिक्षक संख्या अनुपात को तार्किक बनाया जाए, ऐसा उसमें लिखा था। चलिए देख लेते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में क्या दिया हुआ है। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। देखिए साथियों, एक तो यहाँ पर कड़वा सच हम सभी को स्वीकार करना होगा कि कहीं ना कहीं सिर्फ प्राथमिक नहीं, चाहे प्राथमिक हो, चाहे जूनियर हो, चाहे बेसिक के हो, चाहे एडेड के हो, चाहे माध्यमिक में एडेड के हो, चाहे राजकीय वाले हो, हर जगह विद्यार्थियों की संख्या घटती जा रही है। इसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ कारण है नई शिक्षक भर्ती का ना होना। सरकार के पास तो एक बहाना मिल जा रहा है कि बच्चे कम है तो हम शिक्षक भर्ती क्यों करें। आप शिक्षक भर्ती करेंगे तो बच्चे अपने आप आएंगे, शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं सिवाय सरकार से मांग करने के, निवेदन करने के। सिस्टम से हम लोग केवल मांग कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर भर्ती करवाइए। सभी जगह के लिए, विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए सरकार के पास फंड होता है, लेकिन आप देखेंगे शिक्षा के नाम पर उपकर भी 3% का लिया जाता है। इसके अलावा बीएड बीटीसी करवाते हैं आप, टेट सीटेट सब कुछ रेगुलर हो रहा है, फंड आपके पास नहीं जा रहा, पैसे आपके पास कमी थोड़ी है, लेकिन यहाँ पर शिक्षक भर्ती नहीं करना है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, अनुदानित स्कूलों में शिक्षक भर्ती पर रोक। छात्र संख्या कम पाए जाने पर शासन ने लिया कड़ा फैसला। जिले में समाज कल्याण के, ये गाजीपुर जिले की बात की जा रही है, टोटल जो है पहले 531 कुछ विद्यालय थे, 531। इसमें से भी कुछ विद्यालय बंद हो गए जहाँ बच्चे बिल्कुल मतलब बच्चे थे, लेकिन जहाँ पर शिक्षक भर्ती आप करेंगे नहीं और उनको आप भर्ती करने देंगे नहीं मैनेजमेंट वालों को, तो जब शिक्षक ही नहीं बचेंगे तो विद्यालय ही बंद हो गए एक तरह से। ये संख्या घट करके फिर यहाँ पर 489 कुछ हो गई थी। हो सकता है ये संख्या और भी कम हो गई हो, टोटल विद्यालयों की संख्या। गाजीपुर में देखेंगे टोटल 59 विद्यालय हैं और 49 विद्यालय कार्यरत हैं। 10 प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक सेवा निवृत्त हो चुके हैं, जिससे स्कूल बंद हो चुके हैं। यानी बच्चों की वजह से नहीं, जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ से उसमें आएंगे, क्या करने के लिए आएंगे। तो स्कूल इस प्रकार से बंद हो जा रहे हैं, फिर भर्ती सरकार करेगी नहीं, उन पदों को भरेंगे नहीं। बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त और समाज कल्याण विभाग से अनुदानित प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती और वित्तीय अनुमोदन पर शासन ने रोक लगा दी है, जिससे जिले के समाज कल्याण विभाग से अनुदानित कॉलेज के प्रबंधकों के होश उड़ गए हैं। जिले में समाज कल्याण विभाग के अनुदानित 59 विद्यालय हैं, जिनमें से 49 विद्यालय वर्तमान में संचालित हैं। 10 प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिससे स्कूल बंद हो चुके हैं। हालांकि प्रबंध तंत्र द्वारा बंद पड़े स्कूलों को यदि चलाया जा रहा है तो वहां किसी अन्य विद्यालयों से शिक्षकों का समायोजन हो सकता है, जिसके बाद विद्यालय पुनः सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। शासनादेश के मुताबिक जिन विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या अधिक और छात्रों की संख्या कम होगी, वहां के शिक्षकों को उन विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा जहां शिक्षकों की संख्या कम और छात्रों की संख्या ज़्यादा है। बता दें, समाज कल्याण से अनुदानित विद्यालयों में करीब 190 शिक्षक तैनात हैं। ये गाजीपुर जिले की एक जिले की बात की जा रही है, जिनका वेतन विभाग से समयानुसार दिया जाता है। बता दें कि अनुसचिव शासन ने बीते 11 मई को, कुछ दिन पहले हम बता रहे थे आपको, कुछ दिन पहले भी एक लेटर जारी हुआ था। 11 मई को समाज कल्याण विभाग निदेशक को पत्र लिखकर समाज कल्याण अनुदानित स्कूलों में चयन के लिए गठित समिति भंग कर दी थी। मतलब अब वो भर्ती नहीं कर सकते हैं, अगर भर्ती करनी होगी तो गवर्नमेंट करेगी। जैसे एडेड के जूनियर स्कूलों में लिखित परीक्षा के माध्यम से, वैसे ही एडेड के प्राइमरी में भी लिखित परीक्षा के माध्यम से ही भर्ती होगी इन फ्यूचर। इसके साथ ही साथ छात्र शिक्षक संख्या अनुपात को तार्किक बनाने का अनुरोध किया गया था। छात्र संख्या कम मिलने पर शासन सख्त। समाज कल्याण विभाग ने अनुदानित स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों एवं उनमें पंजीकृत उपस्थित छात्र छात्राओं की सूचनाएं अक्टूबर 2021 में जिला समाज कल्याण अधिकारियों से जुटाई तो पता चला कि प्रदेश के 489, यहाँ पर देखिए 489 लिखा है, स्कूलों में कुल 71,006 छात्र पंजीकृत हैं। इन स्कूलों में स्वीकृत 3,676 पदों के सापेक्ष 1759 शिक्षक कार्यरत हैं। शिक्षक पूरे हैं नहीं तो बच्चे कहाँ से रहेंगे। फिर सीधी सी बात है, कक्षा 1 से 5 तक के इन स्कूलों में शिक्षकों के औसतन 7.5 पद स्वीकृत हैं, जबकि छात्र छात्राओं की संख्या काफ़ी कम है।
वही ये व्यवस्था सुधारने के बजाय व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा है। अपनी जिम्मेदारियों से भागने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चे नहीं हैं तो हम भर्ती क्यों करें। जरूरत होने पर परीक्षा से होगी भर्ती। शासन ने साफ किया है कि भविष्य में आवश्यकता होने पर समाज कल्याण के अनुदानित स्कूलों में प्रतियोगी परीक्षा के जरिए ही शिक्षक भर्ती होगी। फिलहाल में शासनादेश का होगा पालन। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि शासनादेश के मुताबिक यदि जिले में अधिकतम शिक्षकों का समायोजन नहीं होता है तो मंडल और प्रदेश के किसी विद्यालय में किया जा सकता है। वही बताया कि प्रत्येक विद्यालय से छात्र संख्या मांगा गया है। रिपोर्ट मिलने पर शासनादेश का पालन किया जाएगा। 30 से कम छात्र वाले स्कूल होंगे बंद। शासन ने आदेश दिया है कि जिन स्कूलों में 30 से कम बच्चे पंजीकृत हैं उन्हें अनुदान सूची में बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। इन स्कूलों के छात्रों को बेसिक शिक्षा विभाग के निकटस्थ स्कूलों में प्रवेश देकर शिक्षकों को दूसरी स्कूलों में समायोजित किया जाए। छात्र संख्या कम पाए जाने पर शासन ने लिया कड़ा फैसला जिले में समाज कल्याण विभाग से। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण सूचना थी। एक महत्वपूर्ण क्या है, एक सूचना थी, क्योंकि महत्वपूर्ण तब होता है जब ये भर्ती को लेकर के होता है, विज्ञापन को लेकर के होता है कि नहीं भर्ती आने वाली है इन फ्यूचर। कम से कम हम लोग उसी बहाने ये होता है चलिए कोई ना कोई भर्ती प्रक्रिया हो रही है। बेसिक के जो भर्ती है प्राथमिक का वो आप सभी को हाल पता है कि उसमें जो है शिक्षा मंत्री जी का हाल में बयान था कि अभी कोई भी उसमें प्लान नहीं है भर्ती करने का। समायोजन किया जाएगा शिक्षकों का कैडर के हिसाब से, ग्रामीण और शहरी दोनों देखते हुए। जहाँ पर शिक्षक कम होंगे वहाँ पर आप देखेंगे ट्रांसफ़र सब चल भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो है शासन के हिसाब से, सरकार के हिसाब से छात्र शिक्षक संख्या अनुपात बराबर है। शिक्षक कम होते रहेंगे, छात्र कम होते जाएंगे ऑटोमेटिकली। आप इस सीधी सी बात समझिए कि शिक्षक घटेंगे, छात्र भी घटेंगे। फिर आगे सरकार बोलेंगे कि छात्र कम है तो हमें और भी शिक्षक मतलब कम करने पड़ेंगे, मतलब शिक्षक भर्ती छोड़िए। तो इन फ्यूचर भी कोई भी उम्मीद नहीं है कि अब जो है कोई भी सरकारी अस्थाई भर्ती सरकार करें। बाकी होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आखिर बीएड, बीटीसी, यूपी टेट, सीटेट ये सब कोर्स किस लिए करवाए जा रहे हैं। कल जो है बीएड, बीटीसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। हो सकता है कल फाइनल जो है सुनवाई भी हो जाए, ऑर्डर भी रिजर्व हो जाए। जो कुछ भी होगा हम आपको कल बताएंगे। लेकिन इतना तो यहाँ पर तय है कि शिक्षक भर्ती का आता पता नहीं, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण की राह पर तेज़ी से हर विभाग चल रहा है, शिक्षा विभाग भी उसमें है। बाकी बीएड, बीटीसी का मुद्दा तो उसमें कुछ होना ही नहीं चाहिए था। अगर है तो शिक्षक भर्ती भी, विज्ञापन भी आने चाहिए समय समय पर। फिलहाल में अभी इस समय देखेंगे आप टीजीटी, पीजीटी की भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन चल रहे हैं और जीआईसी में दिया हुआ है आज कि 2867 पदों पर जो है भर्ती का विज्ञापन जल्द आएगा। एलटी ग्रेड में भी भर्ती का विज्ञापन जल्द आने वाला है। और हमारे जितने भी भाई यहाँ पर जूनियर एडेड वाले हैं, अभी हम लोग केवल यहाँ पर सचिव जी के कहे अनुसार अभी हम लोग यहाँ पर केवल वेट कर रहे हैं। 10 से 12 दिन उन्होंने बोला था समय, तो लगभग जो है इसी सप्ताह में रिजल्ट आ जाना चाहिए उनके कहने के अनुसार से, जूनियर एडेड का संशोधित परिणाम। बाकी कोई भी कन्फर्म अपडेट नहीं है पीएनपी सचिव महोदय की तरफ से। केवल एक एक्सपेक्टेड डेट पहले भी बता रहे थे 10-12 दिन, 15 दिन, अभी भी वही चीज़ें वो बता रहे हैं। तो हम लोग ये सप्ताह वेट कर लेते हैं, देखते हैं रिजल्ट अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर रिजल्ट आ गया तो उसके आगे फिर भर्ती प्रक्रिया भी स्टार्ट होगी। लेकिन पहले यहाँ पर संशोधित परिणाम आना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण सूचना थी। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।